हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 14 से 20 जून तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहले आप एंजल मैसेज, फिर जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव। तो एंजल गाइडेंस जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो कुछ करना चाह रहे हैं, टेक अ लीप ऑफ फेथ, कुछ करना चाह रहे हैं आप, तो ले, जो मन से करना चाह रहे हैं, दिल से करना चाह रहे हैं, ऊपर वाले पे भरोसा करें, खुद पे भरोसा करें और वो स्टेप ले आगे जाए, फॉरवर्ड मूव करें। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहेगा जेमिनाई की 14 से 20। Ace of Swords, the Five of Cups, Four of Swords, the Devil, Two of Wands with the Chariot। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ आप लोगों में से कुछ को लीगल, चाहे प्रॉपर्टी हो सकती है या डॉक्यूमेंट, डीड्स, वीज़ा, पासपोर्ट, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्लैरिटी आती हुई, सिचुएशन में क्लियर होते हुए, ये कार्ड, ये विक्ट्री की भी कार्ड मानी जाती है, एबंडेंस की कार्ड मानी जाती है, हैप्पीनेस की कार्ड मानी जाती है। तो अच्छी वीक एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 5 ऑफ कप्स बता रही है कि कुछ भी रिस्की ना करें, नहीं तो लॉस हो सकती है आपको। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, रिस्क ना ले, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। यस, मनी को बहुत सोच समझ के ही उसको इन्वेस्ट करें या लगाएं। बहुत ज़्यादा रिस्की कुछ इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस वीक। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ आप हो सकता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप की तबीयत अगर नहीं सही है तो रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिजुविनेट करने की ज़रूरत है आपको, इस तरह की एनर्जी है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो और अगर तबीयत सही ना लगे तो ज़रूर को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए, ये हेल्थ की भी कार्ड है, तो ज़रूर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यहाँ पे द डेविल कार्ड बताता है आप हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओवरलोड वर्क में रह सकते हैं, या फिर मनी आपके लिए सिर्फ मनी प्रायोरिटी होती है। एक होती है ना, मनी हमें चाहिए लेकिन ऑब्सेशन के लेवल तक कुछ भी अच्छी नहीं है, तो वो ग्रीड के लेवल तक नहीं पहुंचानी चाहिए, लालच के लेवल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सबके लिए मैसेजेस नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। तो या तो ओवर वर्क कर रहे हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत है। पैसों की भी स्थिति है तो हमें और चीज़ों को भी देखना है, तो ये डेविल कार्ड बता रहा है। तो ग्रीड है, लालच है, इस तरह से भी है। कुछ लोगों को, कुछ में से आप लोगों को अपनी संपत्ति को बचानी है। कुछ लालच के, अगर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर या आपके पैसों के ऊपर किसी और की नज़र है तो आपको बचा के रखनी है, ये भी बात यहाँ पे आती है। आप यहाँ पे 2 ऑफ वंस, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ नया हो सकता है शुरू करना चाहते हैं, या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रिलोकेट करना चाह रहे हैं, नई कुछ की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन अभी आप ले नहीं रहे, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सिचुएशन को देख करके डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर ये जॉब में हो, बिजनेस में हो, इस तरह की एनर्जीज है। 2 ऑफ, कोई डिसीजन मेजर अपने लाइफ से, किसी के लिए हो सकता है रिलोकेशन हो, किसी के लिए नए जॉब देखने की हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करने की हो, नई बिजनेस शुरू करने की हो, इस तरह से। तो आप सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो यस, आप आगे बढ़ेंगे, छोटी मोटी मुश्किलों को पार करते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट। आपकी फोकस सही है, आपकी एनर्जी राइट है। कुछ जेमिनाइज हो सकता है आप कार खरीदने की सोचें या कार खरीदने के लिए प्लान करें यहाँ पे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है जेमिनाई। लकी कलर आपके लिए सिल्वर या ऑफ वाइट पहन सकते हैं, मिल्की वाइट। चलिए अब देखते हैं, हम देखेंगे लव। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स और लाइकली आउटकम। शॉर्ट रीड्स हैं ये, मैंने लव रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं, वहाँ आप और देख सकते हैं।
जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स और जेमिनाई की फीलिंग्स बताएं। दो कार्ड ईच। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए दो कार्ड्स में बताएं प्लीज। 6 of swords with the 6 of wands, okay. 5 of wands with the 10 of cups। यहाँ दो सिचुएशंस हैं। यहाँ पे हो सकता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई आपको मिल सकता है जो बहुत सारा अटेंशन दे सकता है आपको, बहुत सारा आपको तारीफ मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती है, नया लव हो सकता है आपके लिए। बाकियों के लिए अगर आप मूव ऑन के जर्नी में हैं, आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग आपको हैं जो अटेंशन दे रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, इस तरह की भी एनर्जीज है। तो काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ आपको आप रिलेशनशिप से निकल रहे हैं तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपको अटेंशन देने वाले भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मूव अवे कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से, और तब कहीं से दूसरे जगहों से ऑनलाइन या फिर दूसरे दोस्त से या और लोगों से आपको अटेंशन मिल रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हो सकता है कि आप जब मूव ऑन करें तो फाइनली आपके पर्सन भी आपको थोड़ा अटेंशन देना शुरू कर सकते हैं। आपके पर्सन भी आपके को मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, या आपकी कोई पोस्ट लाइक कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि उनको आपका ख्याल है या वो आपको देख रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे लड़ाई हुई है, लेकिन ये तो आपकी फीलिंग्स थी। यहाँ पे आपके पर्सन की यहाँ कन्फ्लिक्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो लड़ाई खत्म हो रही है, कन्फ्लिक्ट खत्म हो रही है, फाइनली पीस हो रहा है, मतलब पीस हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस आ रही है, कंटेंटमेंट हो रही है। तो लड़ाई से 5 ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ कप्स में जाना बहुत ही फुलफिलिंग है ये। तो ये खत्म हो करके आपके और आपके पर्सन के बीच जो कन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो रहा है। एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं। टोटल हैप्पीनेस, टोटल कंटेनमेंट, एकदम फील करना, इमोशनली बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है ये वाली एनर्जीज है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। बहुत सारा ड्रामा कन्फ्लिक्ट हुआ हो, वो फाइनली खत्म होकर के 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है ये। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। The Emperor, the 2 of Pentacles, the Knight of Wands। यहाँ देखिए, अगर आपके लाइफ में कोई दो सिचुएशन है या दो ऑप्शन है आपके पास, तो हो सकता है, और अगर आप इन एंड आउट कर रहे हैं तो फिर हो सकता है एक डिसीजन ले किसी एक के साथ रहने का, आप डिटरमाइन करें। इस तरह की एनर्जीज है। अगर आप है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो इन एंड आउट करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, शायद इनके लाइफ में और ऑप्शन है, कभी आपके पास कभी दूसरे के पास, इस तरह से भी है। अगर ऑप्शन है तो आप इसमें डिसाइड करेंगे। अब आप डिसाइड करेंगे कि चाहे एक के पास रहें और दूसरा को ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन खत्म हो, आप अपने पावर में रहेंगे, बताएंगे पर्सन को कि ये इन एंड आउट या दो लोगों के साथ दूसरे ऑप्शन के साथ आप नहीं जाएंगे। तो इन्हें डिसाइड करना होगा कि ये चाहे आपको चूज करे या उस पर्सन को चूज करे। इन एंड आउट वाली सिचुएशन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। एम्परर एनर्जी में है, बहुत पावरफुल लगेंगे, बहुत आप बताएंगे अपने पर्सन को कि अगर रिलेशनशिप में रहना होगा तो कमिटेड, और इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि डिसीजन लेना पड़ सकता है एक के साथ रहने के लिए। तो एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो जो भी इन एंड आउट कर रहा है वो एक डिसीजन लेके एक पर्सन के साथ जाएंगे। सो दिस इज इट। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।